नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम मधुबन सदाबहार कहानियाँ भाग 8 से पाठ समय पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल। कहानी में आज के घोर यथार्थवादी जीवन को चित्रित किया गया है। यह कहानी व्यक्ति के जीवन में बदलते समय के महत्व को बतलाती है। एक समय जिन बच्चों को उंगली का सहारा देकर चलना सिखाया, वही बच्चे माता पिता के वृद्ध हो जाने पर अर्थात बूढ़े हो जाने पर उनकी ज़रूरत के समय उनका साथ छोड़ देते हैं। अर्थात समय बदलता है और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे जवान हो जाते हैं तो बच्चों को उनका साथ पसंद नहीं आता। ऐसे में वो बूढ़े व्यक्ति क्या करें? तो लेखक बताना चाहते हैं कि आत्मनिर्भरता ही ऐसे समय में काम आती है। अर्थात जो व्यक्ति जितना आत्मनिर्भर होगा वही व्यक्ति जीवन में सुखी रहेगा। कहानी कुछ इस प्रकार है। रिटायर होने के 1.5-2 वर्ष पूर्व से ही पापा को यह चिंता सताने लगी थी कि रिटायर होने पर खाली समय का बोझ कैसे संभलेगा। अपनी इस चिंता को दूर करने के लिए वे प्रायः ही कहने लगते, लोग रिटायर होकर निरुत्साहित क्यों हो जाते हैं? सोचिए, नौकरी करते समय अवकाश के दिन कितने प्यारे लगते हैं। जब दीर्घ श्रम के पुरस्कार में पूर्ण अवकाश का अवसर आ जाए तो निरुत्साहित होने का क्या कारण? उसे तो अपने श्रम का फल मानकर उसका पूरा लाभ उठाना और संतोष पाना चाहिए। मतलब कि जब उसके पिताजी रिटायर होने में अभी 1.5-2 वर्ष पूर्व बाकी थे, तब से ही वो सोचने लगे थे कि रिटायर होने के बाद का जो खाली समय है वो कैसे गुजारेंगे। और अपने मन को संतुष्ट करने के लिए वो प्रायः कहते थे कि रिटायरमेंट का जो समय है वो तो वास्तव में श्रम का फल है, जिसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। जब हम लोग काम करते हैं तब तो अवकाश के दिन बहुत अच्छे लगते हैं, तो जब हमें इस तरह से अवकाश मिला है पुरस्कार के तौर पर तो उसका लाभ क्यों ना उठाया जाए। सर्विस के समय गर्मियों में 1-2 महीने हिल स्टेशन पर जाने का पापा को बड़ा शौक़ था। प्रति वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष अवश्य पहाड़ पर जाते थे। अपनी नौकरी के समय में वो गर्मियों में 1-2 महीने हिल स्टेशन पर चले जाते थे। हर साल ना जाए तो दूसरे वर्ष चले जाते थे। पहाड़ जाते तो चढ़ाइयाँ और ढलानों पर चल सकने के लिए 1-2 छड़ियाँ खरीद लेते। परंतु लखनऊ लौटने पर बाजार या सैर के लिए जाते समय छड़ी उनके हाथ में नहीं रहती थी। कभी कभी कुत्तों के बचाव के लिए छड़ी हाथ में ले लेते थे, पर उसे टेक कर नहीं चलते थे। छड़ी को पुलिस या सैनिक अफसरों की तरह हाथ में लिए रहते। छड़ी टेक कर चलना उनके विचार में बुढ़ापे का चिन्ह था। तो जब वो पहाड़ पर जाते तो एक छड़ियाँ भी खरीद लेते थे। वो जो पहाड़ पे चढ़ते हैं तो थोड़ा सा आराम से चढ़ा जाता है, पर लखनऊ में वो उन छड़ी को साथ में नहीं रखते थे। कभी कभी कुत्ते के बचाव के लिए रखते भी थे तो वो उससे सहारा नहीं लेते थे, क्योंकि उनके अनुसार ये बूढ़े होने की निशानी है। पापा संध्या समय टहलने अथवा शॉपिंग के लिए जाते समय केवल अम्मी को साथ ले जाते थे, और दूसरा कि टहलने जाने के समय या शॉपिंग के लिए जब जाना होता था तो केवल अपनी पत्नी को ही साथ ले जाते थे। बच्चों को साथ ले जाना उन्हें कम पसंद था। तैयार होने से पहले ही हम लोगों को नौकर या आया के साथ घूमने भेज दिया जाता था। मतलब बच्चों को पहले ही है ना कि भेज दिया जाता था कि घूमने के लिए, कि चलो इनको बाहर घुमा के ले आओ, ताकि ये लोग पीछे से चले जाएं तो बच्चे किसी भी तरह की हुज्जत ना करें। बच्चों को बाजार ले चलने की अनिच्छा में संभवतः पापा की बुजुर्ग ना जान पड़ने की भावना मन में रहती थी। मतलब वो बच्चों को इसलिए नहीं कि बच्चे से प्यार नहीं करते थे, वो इसलिए नहीं ले जाना चाहते थे शायद कि बच्चों को ले जाएंगे तो बड़े बच्चे हैं साथ में जाएंगे तो लोगों को लगेगा अच्छा इनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, तो उनको लगेगा कि हाँ मैं अब बुजुर्ग हो रहा हूँ। रिटायर होने पर पापा ने एक अच्छी खासी दिनचर्या बना ली थी। उन्होंने पहले ही योजना बना ली थी कि वे एक पुस्तक लिखेंगे। इसके लिए कम से कम 2 घंटे वे इस विषय में अध्ययन करते रहते थे। मतलब उन्होंने पहले से ही योजना बना रखी थी और उसके अनुसार वो चल रहे थे। और उन्होंने पहली योजना तो ये थी कि पुस्तक लिखेंगे, जिसके लिए वो कम से कम 2 घंटे तक इस विषय में स्टडी करते थे, अध्ययन करते थे। पहले
काम के दबाव के कारण समय की कमी रहती थी, परंतु अब सप्ताह में 1-2 दिन निकट संबंधियों अथवा इष्ट मित्रों की खोज खबर लेने भी चले जाते थे। अर्थात अब उनके पास एक रूटीन में ये भी आ गया है कि दोस्तों से और संबंधियों से मिलने। पापा के स्वभाव और व्यवहार में कुछ और भी परिवर्तन आ गए। ये तो थे उनकी दिनचर्या कि अब वो पुस्तक पढ़ने लगे हैं, मित्रों से मिलने लगे हैं, संबंधियों से मिलने लगे हैं। इसके अलावा भी परिवर्तन आ गए हैं कि जैसे पहले उन्हें अपनी पोशाक की चुस्ती और व्यक्तिगत उपयोग की बढ़िया चीज़ों का शौक़ रहता था, पर अब गत वर्षों से जाड़े के आरंभ में अम्मी हर बार उनसे एक नया ऊनी सूट बनवा लेने का अनुरोध कर रही थी, परंतु वे पुराने कपड़ों को काफ़ी बतलाकर टाल देते थे। यही बात जूतों के मामले में भी थी। लगता था पापा अब अपने शौक़ और रुचियों को बच्चों द्वारा पूरा होते देखकर ही संतोष पा लेते थे। अर्थात अब वो अपनी पोशाक पर भी मतलब कि उनको लगता था हमेशा बढ़िया चीज़ें पहनते थे, लेकिन अब उन्होंने उस चीज़ पर भी ध्यान देना बंद कर दिया था। शायद उन्हें लगने लगा था कि अब ये सब तो बच्चे करते हैं और बच्चों को ऐसा करते हुए देखकर उन्हें संतोष होता था, तो नए कपड़े बनाना, नए जूते खरीदना उन्होंने बंद कर दिया था। हम लोगों को बाजार साथ में ले जाने के पापा के रवैये में भी परिवर्तन हो गया था। अब शायद उन्हें अपने जवान, स्वस्थ, सुडौल बच्चों की संगति में कुछ गर्व अनुभव होता था। मतलब अब उल्टा, अब उन्हें लगता था कि बच्चे उनके साथ जाएं। संध्या को बाजार जाते समय कभी मुझे, कभी बहन को, कभी भाई को साथ चलने का संकेत कर देते। मतलब शाम के टहलने के समय वो अपने बच्चों को साथ ले जाना चाहते थे। अब हम लोगों को चॉकलेट, कॉफ़ी या आइसक्रीम के लिए कहना नहीं पड़ता था। वह स्वयं ही कहते, कहो क्या पसंद करोगे, कॉफ़ी लोगे या आइसक्रीम। मतलब अब बच्चों को ये भी था कि बच्चे मतलब कि पापा से ये नहीं कहते थे पापा ये दिला दो, पापा वो दिला दो। अब पापा खुद ही मतलब पहले ही कह देते थे चलो क्या क्या लोगे बताओ। परंतु हम लोग अब उनकी संगति के लिए लालायित नहीं थे। कारण यह था कि 16-17 पार कर लेने पर अन्य लोगों की तरह हम भी अपना व्यक्तित्व अनुभव करने लगे थे। लेकिन अब उन्हें पापा के साथ जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अब इनकी उम्र बड़ी हो गई थी और अब इन्हें बुजुर्गों का कह सकते हो साथ अच्छा नहीं लगता था। उनको अपनी तरह से जीना अच्छा लगने लगा था बच्चों को। तो क्या हुआ, पिछले जाड़ों की बात है। संध्या का समय था। मैं अपने कमरे में बैठा पत्रिका पढ़ रहा था। आहट से अनुमान हो रहा था कि पापा बाहर जाने के लिए जूते पहन चुके होंगे, टाई भी बांध ली होगी। उनके कमरे से पुकार सुनाई दी, कोई है हजरतगंज की सवारी। पापा की पुकार सुनकर ऊपर से पुष्पा दीदी के कमरे से उनका स्वर सुनाई दिया, मंटू जाओ पापा के साथ घूम आओ। मंटू अपने कमरे में रेडियो सुन रहा था। वहीं से उत्तर दिया, तुम भी क्या दीदी बोर करती हो, बुड्ढों के साथ जाकर कौन बोर हो। तो पिछले जाड़ों का समय है कि पापा तैयार होकर जाने लगे, तो उन्होंने पुकारा कि कोई से उनके साथ चलने को तैयार, कोई जाएगा उनके साथ। तो लेखक चुप रहे। दीदी ने मंटू को आवाज़ दी, तो मंटू ने कहा कि वो बुड्ढों के साथ जाकर बोर नहीं होना चाहता। मंटू ने अपने विचार में स्वर दबा कर ही उत्तर दिया था, परंतु उसकी बात पापा के समीप के कमरे में मैं भी सुन सका था। पत्रिका आंखों के सामने से हट गई, नज़र पापा के कमरे में चली गई। पापा ने ज़रूर सुन लिया था। मंटू ने यूँ तो बात अपनी दीदी को बहुत दबे स्वर में कही थी, लेकिन ये बात लेखक कह रहे हैं कि पापा के समीप का जो कमरा है वहाँ उसे सुनाई दे गई, तो पापा ने भी ज़रूर सुन ली होगी। तब क्या हुआ, वे हैंगर से कोट उतारकर पहनने जा रहे थे। कोट उनके हाथ में रह गया और वे कुर्सी पर बैठ गए। जैसे उन्होंने ये सुना तो वो तो मतलब अभी कोट उतारकर मतलब कि जाने को तैयार हो रहे थे कि तुरंत दम से कुर्सी पर वापस बैठ गए। कुछ क्षण बिल्कुल निश्चल बैठे रहे, मानो किसी दूर की स्मृति में खो गए हों। मैंने दृष्टि पापा की ओर से हटा ली, कहीं नज़र मिल जाने से वे संकोच अथवा असुविधा का अनुभव ना करें। पत्रिका उठाई परंतु पढ़ ना पाया। सहसा बचपन की यादें कौंध गई। तब हम लोग उनके साथ बाहर जाने के लिए कितने ललायित रहते थे। हमारी लालसा से उन्हें कभी न कभी परेशानी भी अनुभव हो जाती थी। तो लेखक को अपने बचपन के दिन याद आने लगे कि वो पापा के साथ जाने के लिए कितने बेचैन रहते थे। इतने ज़्यादा कि कभी कभी पापा परेशानी अनुभव करने लगते थे।
और आज ऐसा समय आ गया कि पापा के साथ कोई जाना नहीं चाहता। और पापा बिल्कुल एकदम दुखी मन से वहीं की वहीं कुर्सी पर ही बैठ गए, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी यादों में खो गए। एक दिन की स्मृति आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। और लेखक को भी पुरानी बचपन की बातें याद आने लगी। और एक दिन की याद तो ऐसे लग रहा था जैसे आंखों के सामने यूं तैर गई हो, एकदम दृश्य पूरा का पूरा स्पष्ट नज़र आने लगा। हम लोग अम्मी और पापा के साथ बाहर जाने की जिद करते थे तो पापा को अच्छा नहीं लगता था। अम्मी ऐसी अप्रिय स्थिति से बचने का उपाय यह करती थी कि स्वयं बाहर जाने के लिए साड़ी बदलने से पहले हमें आया या नौकर के साथ कुछ समय के लिए बाहर भेज देती थी। हम लोगों के लौटने से पहले ही अम्मी और पापा बाहर जा चुके होते थे। तो मतलब वो बात घटना याद आ गई कि किस तरह से अम्मी और पापा को जब बाहर जाना होता था तो बच्चे जिद ना करें और बच्चों का दुखी मुंह ना देखना पड़े, तो इसलिए वो आया या नौकरों के हाथ पहले ही बच्चों को बाहर घूमने के लिए भेज देती थी। और जब तक वो लौट कर आते तब तक मम्मी और पापा जा चुके होते थे। आज पापा के साथ चलने के अनुरोध का उत्तर मंटू दे रहा है। बोर, बुड्ढों के साथ बोर। पापा सहसा मानो दृढ़ निश्चय से कुर्सी से उठ खड़े हुए। तो और मतलब आज स्थिति क्या है कि आज बच्चा उत्तर दे रहा है कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं बोर हो जाऊंगा बुड्ढों के साथ। ये बात पापा सोच रहे हैं बार बार, और अचानक पापा ने कोई निर्णय लिया, मानो उन्होंने कोई दृढ़ निश्चय कर लिया और कुर्सी से उठ खड़े हुए। कोट पहन लिया और अम्मी को संबोधित कर पुकारा, सुनो, कई बार पहाड़ से छड़ियाँ लाए हैं, कोई एक कहीं रखी हो तो दे दो। मैंने एक छड़ी उठाकर अपने कमरे में रख ली थी। पापा को उत्तर दिया, एक तो यहाँ पड़ी है पापा, चाहिए? और कोने में रखी छड़ी उठाकर पापा के सामने कर दी। उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब वो छड़ी लेकर खुद अकेले ही बाहर जाएंगे और अपनी पत्नी से पुकार कर पूछा कि जो छड़ियाँ मैं पहाड़ से लाया था उनमें से कोई एक रखी हो तो दे दो। लेखक ने एक छड़ी अपने कमरे में रखी हुई थी। उसने कहा कि एक छड़ी यहाँ रखी है पापा, आपको चाहिए तो। और कोने में रखी छड़ी पापा के सामने कर दी। हाँ, यह तो बहुत अच्छी है, पापा ने छड़ी की मूठ को हाथ से सहलाकर कहा और छड़ी को टेकते हुए बिना किसी की ओर देखे घूमने के लिए चले गए। मानो हाथ की छड़ी को टेककर उन्होंने समय को स्वीकार कर लिया हो। छड़ी को टेकते हुए वो बिना किसी की ओर देखे, मतलब किसी का इंतज़ार किए बिना, किसी को कुछ बोले बिना, अपने चुपचाप अकेले ही घूमने के लिए चल दिए। मानो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि अब समय बदल गया है, अब उन्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा, बच्चे अब उनके साथ नहीं जाएंगे। और इसमें उन्होंने ये ज़रूर अच्छा किया कि उन्होंने भी किसी का इंतज़ार नहीं किया कि कोई साथ देगा तो हम जाएंगे, नहीं तो घर में बैठे रहेंगे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय कर लिया और इस तरह से आत्मनिर्भरता दिखाई। तो लेखक यहाँ तो बताना चाहते हैं कि जो इस तरह से स्वावलंबी होगा, दूसरों पर निर्भर नहीं होगा, वो अंत में खुश रहेगा। लेकिन अगर हम दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमें दुख ही झेलना पड़ेगा। पापा अकेले घूमने चले गए, उनको जो करना है वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को भी कोई परेशानी नहीं अब, क्योंकि बच्चों को जाना नहीं पड़ रहा है। लेकिन वहीं पापा घर में बैठ जाते तो घर में बैठे बोर होते और बच्चे भी शायद कुड़ते। तो इससे हमें यही संदेश मिलता है कि एक समय ऐसा आता है कि जीवन में समय बदलता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि जिन बच्चों को हम उंगली पकड़ कर चलाते थे, वही बच्चे हमारे साथ चलने से इनकार कर देते हैं। यही समय है। धन्यवाद।